हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और कुछ जो टॉपिक रह रहे हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हम इससे पहले जो वीडियो में टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है द हिमालयन माउंटेन, हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। बाकी मेरे वीडियो होंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको देख के इसको देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उन वाली वीडियो में हमने जो जो टॉपिक पढ़े थे, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक रेंज, नदर्न प्लेन, उसके डिविजन्स के बारे में पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, उनकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो आपके लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से और बेसिकली आपकी नॉलेज के पर्पज से भी। ओके, तो आप इसको देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। तो इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में तो सबने सुना होगा और सब जानते भी हैं। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहां पर रेत देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ दी लोग चाहते भी होंगे कि हम डेजर्ट देखें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखी भी होगी और बहुत ऐसे भी हो जिन्होंने नहीं देखी, और कुछ ऐसे हैं जो उसके आसपास ही रहते भी है। तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां आपको डेजर्ट देखने को मिलेगी, द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट को क्या बोला जाता है, क्या नाम है? थार डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट का जो नाम है वो है थार डेजर्ट। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, कैसे बना, क्या चीजें हैं वहां पर, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इससे पहले जो वीडियो थी ना, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें हमने अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था। अरावली हिल्स के साउथ से हमारा सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट हो जाता है और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट से अरावली रेंज स्टार्ट होती है। तो अरावली रेंज से ही हमारा जो डेजर्ट एरिया है वो शुरू हो जाता है, कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, मान लो ये है हमारी अरावली रेंज, तो यहां से ही जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है वो मर्ज हो जाता है इंडियन डेजर्ट का। ठीक है, तो ये अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है? डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट। इट इज एन अनड्वेल्टिक सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड डून्स। डून्स क्या होती हैं? दून्स को टीला बोलते हैं। जब रेत कहीं टीला बना ले तो उसको हम दून्स बोलते हैं। तो अब डेजर्ट है, रेत वाला एरिया है, सैंड है वहां पर, तो दून्स भी किसकी बनती है? सैंडी दून्स। और वहां पर जो प्लेन एरिया, अब देखो बेसिक डेजर्ट है बट है तो एक प्लेन सरफेस ही। वो प्लेन सरफेस किसका है? सैंडी दून्स का, सैंड का है वो प्लेन सरफेस। इट इज एन अनड्वेल्टिक सैंडी प्लेन। कैसा है? सैंडी प्लेन है, सॉइल नहीं है वहां पर, सिर्फ सैंड है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सैंडी प्लेन। किससे कवर है? सैंड दून से कवर है। द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो ये जो रीजन है डेजर्ट वाला, इस रीजन में जो रेनफॉल होती है वो कितनी रेनफॉल रिसीव करता है? बिल्कुल ही ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम बारिश होती है वहां पर। कितनी बारिश होती है? ओनली 150 mm पर ईयर। पूरे साल की बात करें तो टोटल 150 mm के करीब यहाँ पर बारिश होती है। और अगर हम असम के मेघालय, मौसिनराम है, वहां पर पूरी कंट्री की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो वहां पर अगर बारिश को हमने जो रिकॉर्ड किया है वो है हमारी 400 mm। ठीक है, 400 सेंटीमीटर, mm में सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर की हमने वहां बारिश रिकॉर्ड करी है, जो एक ऐसा एरिया है जो पूरे साल वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी कंट्री में। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम राजस्थान का ये रीजन देखें तो यहाँ पर तो जो बारिश है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर एक ड्रॉप भी गिर रहा है तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट एरिया, सैंड है वहां पर, तो उसको तो वैसे भी वाटर की ज्यादा नीड होती है। वो उसमें वाटर दिखाई ही नहीं देगा अगर आप कितना भी डाल दोगे तो, इसलिए वहां। और रीजन क्या है ऐसा सैंड होने का वहां पर? रीजन भी यही है कि वहां पर बारिश नहीं होती, सॉइल भी वहां पर एरिड सॉइल है,
इसलिए वहां का जो रीजन है वो आपको सैंडी देखने को मिलता है। अगर बारिश होती तो मे बी सैंडी ना होता, बट सैंडी है क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती, रेनफॉल रिसीव नहीं करता। द डेजर्ट हैज एन एरिड क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट भी एरिड है और वेजिटेशन भी लो है। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, ट्री वगैरह वहां पर देखने को नहीं मिलते, वहां पर सिर्फ आपको थ्रोनी बुशेस ही देखने को मिलेंगे, कांटेदार झाड़ियां बोल सकते हो, तो थ्रोनी बुशेस ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। वेजिटेशन लाइफ वहीं पर नहीं है। और क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, वाटर नहीं तो वेजिटेशन लाइफ भी नहीं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपको कुछ स्ट्रीम्स दिखाई देंगी, जब बारिश होती है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स दिखाई देंगी वहां पर, बट उसके बाद में वो डिसअपेयर हो जाती है इनटू द सैंड। क्यों? कहाँ डिसअपेयर हो जाती है? सैंड में डिसअपेयर हो जाती हैं। दे डोंट रीच द सी, वो ओशन तक नहीं पहुंचती। बारिश हुई आपको थोड़ी थोड़ी सी रेन की जो स्ट्रीम्स है वो दिखाई दी, बट कुछ टाइम बाद ही वो स्ट्रीम डिसअपेयर हो गई, खत्म हो गई या खो गई, सैंड में वो छिप गई, वो सी तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसा कि बाकी अदर जगह होता है, रिवर होती है, उनकी जो स्ट्रीम्स होती है वो ओशन तक जाती है, सी तक जाती है, बट राजस्थान में ऐसा नहीं है। द लूनी रिवर इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, एक रिवर है लूनी रिवर, सिर्फ यही रिवर आपको डेजर्ट में या फिर राजस्थान में देखने को मिलती है इन दिस रीजन। और एक है ब्रांचेस, क्रिश्चियन शेप dunes covered large area while longitudinal dunes are more prominent near the Indo-Pakistan boundary। जब राजस्थान जो है, राजस्थान खत्म होते ही आपका पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान आप बाउंड्री पर अगर जाओगे तो आपको ये इस टाइप के बार्चेंस देखने को मिलेंगे। बार्चेंस क्या होते हैं? बार्चेंस होते हैं एक क्रिश्चियन शेप डून्स होती हैं। देखिए, जब आप टीला बनाओगे तो किस शेप का बनेगा? इस शेप का बनेगा। एक साइड तो वो, इस साइड तो वो टीला हवाई साइड से चल रही है, तो वो सारा जो सैंड है यहाँ इकट्ठा कर देगी। अब सारा सैंड उसने यहाँ इकट्ठा कर दिया तो इस टाइप की शेप बन जाएगी। यहाँ टीला हो गया, यहाँ पर इस टाइप का गड्ढा टाइप का आपको दिखेगा, जो किस टाइप की शेप ले ली इसने? एक आधे मून की शेप ले ली, क्रिश्चियन मून की शेप ले ली, क्रिश्चियन शेप ले ली है, तो इसको ही बोलते हैं दून। ओके, बार्चेंस, तो इसे बार्चेंस बोलते हैं। और इस टाइप की चीजें आपको डेजर्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, ज्यादातर इंडो पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान में भी डेजर्ट ही है, अभी थोड़ी कुछ वहां पर सॉइल स्टार्ट होगी, नहीं वहां पर भी सेम है। तो इंडो पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, इंडो पाकिस्तान की जो बाउंड्री, वहां पर आपको इसके क्रिश्चियन शेप के जो दून्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, शेप भी मैंने बता दी, इसको हाफ मून शेप भी बोला जाता है। विजिटर टू जैसलमेर कैन सी अ ग्रुप ऑफ बार्चेंस। जो जैसलमेर आपका लास्ट एरिया पड़ जाता है डेजर्ट से, डेजर्ट से पहले लास्ट एरिया यही पड़ता है, जो गांव वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जैसलमेर में, उसके बाद डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसलमेर में जो लोग घूमने जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो विजिटर्स होते हैं वो बार्चेंस देखने ही जाते हैं, मतलब जो बार्चेंस बनते हैं, दून्स बनते हैं, उनको ही देखने वो वहां पर जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? वाइल लॉन्गिट्यूडनल दून्स आर मोर प्रोमिनेंट, कहाँ? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास में। ओके, आई होप आपको डेजर्ट के बारे में ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा होगा? तो हमारा देखिए नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन क्या होता है बताइए? कोस्टल प्लेन क्या होता है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय अ स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके बीच में जो हमारा दक्कन प्लेट्यू होता है, ये दक्कन प्लेट्यू है, इसके बीच की जो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये है हमारा कोस्टल एरिया, इसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू के बाद जो एरिया स्टार्ट हो जाता है कोस्टल रीजन, उसको क्या बोलते हैं हम? कोस्टल प्लेन। जो माउंटेन है, माउंटेन के बाद कुछ एरिया तो आता होगा ना प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन। अरेबियन सी की साइड में भी, अरेबियन सी वेस्ट में है कोस्टल प्लेन के, और उसके ईस्टर्न कोस्ट के बे ऑफ बंगाल है।
द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल रनिंग। नैरो कोस्टल मतलब ऊपर ब्रॉड है, नीचे नैरो कोस्टल रनिंग हो रहा है। अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी वेस्ट में है, एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। बे ऑफ बंगाल कहाँ है? आपके ईस्ट में है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच है किसके बीच में? वेस्टर्न घाट के बीच में। अब क्या है देखिए, ये है हमारे वेस्टर्न घाट और ये है हमारे कोस्टल रेंज हो गई, ठीक है, अरेबियन सी हो गया, ठीक है। और इसके बीच का जो ये वाला एरिया हो गया, इन दोनों के बीच का ये हो गया, इसको बोलेंगे हम वेस्टर्न कोस्ट। तो ये क्या बन गया? दोनों के बीच में एक सैंडविच फॉर्म कर दी, इसी को हम नैरो प्लेन भी बोलते हैं। एक पतला प्लेन है ना दोनों के बीच में, एक पतला प्लेन जा रहा है दोनों के बीच में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नैरो प्लेन। कहाँ बन रहा है? अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन, फिर अरेबियन सी तक वो एक पतला सा नैरो प्लेन बनता हुआ जा रहा है। इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई गोवा। मुंबई गोवा तक जो स्ट्रेच है उसको हम कोंकण प्लेन बोलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसको हम कन्नड़ प्लेन बोलेंगे, और जो साउथ सदर्न स्ट्रेच है उसको हम क्या रेफर करते हैं? मालाबार कोस्ट। चलिए देखते हैं इसको मैप में। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये है हमारा गोवा से यहां तक, ये है आपका कोंकण, और यहां से यहाँ आपका कन्नड़, और यहां से इसके साउथ में आपका मालाबार कोस्ट है, ठीक है। ये प्लेन एरिया है, और ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट है ये। और इसके बीच का ये जो गैप दिख रहा है ये प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन एरिया है। तो अरेबियन सी और ये जो लाइन दिख रही है ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो इन दोनों के बीच जो ये प्लेन एरिया है नैरो है, नैरो के साथ साथ में एक सैंडविच फॉर्म भी इसने बना ली है। तो कुछ देखो हमारे वेस्टर्न साइड में भी कुछ आपको प्लेन देखने को मिलता है, कोंकण प्लेन, फिर ये कन्नड़ प्लेन, ये मालाबार प्लेन, और ईस्टर्न साइड में यहाँ से यहाँ तक आपको ये कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको ये नदर्न सिरकर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बीच में ये 2 रिवर आ रही है जो कि डेल्टा बना रही है, ये देखिए गोदावरी रिवर आ रही है, फिर इसने डेल्टा बनाया, यहां से ये आ रही है रिवर, फिर कृष्णा रिवर से मिलते हुए यहाँ पर आकर ये डेल्टा बना रही है। उसके बाद नीचे आपका कोरोमंडल को, और उसके नॉर्थ में आपको नदर्न सिरकर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। जो कोस्टल प्लेन है कैसे बनते हैं हमारे, जो कोंकण प्लेन है उसी का जो स्ट्रेच है मुंबई से गोवा, ये क्या है हमारा? मुंबई से जो गोवा है वो हमारा कोंकण प्लेन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आगे देखते हैं क्या है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये कोंकण प्लेन हो गया, ये कन्नड़ प्लेन हो गया, और ये नीचे क्या हो गया हमारा? मालाबार। और ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो नदर्न सिरकर, और साउथ में आपका क्या देखने को मिलेगा? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। द नदर्न पार्ट इज नोन एज द नदर्न सिरकर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप नॉर्थ पार्ट में देखोगे, ईस्टर्न घाट में देखोगे, या फिर ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वहां पर देखोगे तो आपको नदर्न सिरकर मिलेगा नॉर्थ में, वाइल द सदर्न पार्ट, और उसके साउथ में अगर आप देखोगे तो नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। लार्जर रिवर सच एज द महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई एंड कावेरी हो गई, आर फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ये जितनी भी बड़ी लार्ज रिवर है ये आपकी वेस्टर्न साइड से फ्लो करती है और ईस्टर्न साइड में जाती है, और ईस्टर्न साइड में जाकर ये इस टाइप से डेल्टा बनाती है, ओके। जितनी भी रिवर है ये आपके वेस्ट साइड से फ्लो करती है, और वेस्ट साइड से फ्लो करके ईस्टर्न में आकर यहाँ पर इस टाइप से डेल्टा बना लेती है। 5 फिंगर टिप्स मैं आपका जो इसे लास्ट वीडियो भी थी उसमें मैं बता चुकी है, डेल्टा, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनको सबको हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो इस टाइप से
जो इस टाइप से फिगर बने रिवर का उसको डेल्टा बोलते हैं, ओके। और इसी को डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोला जाता है। तो ये सारा का सारा जो डेल्टा है वो कहाँ बनाती है, ये सारा का सारा डेल्टा बनाया जाता है आपका जो ईस्टर्न घाट है, इसकी जो ईस्टर्न घाट में जहां रिवर ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, वहां पर डेल्टा बनाती है। चिल्का लेक इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में आपको चिल्का लेक देखने को मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर रिवर। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, इसका इम्पोर्टेंट फीचर है सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया। सॉल्ट वाटर में ये एक ही लेक है जो कि चिल्का लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और कहाँ लाई करती है, उड़ीसा स्टेट में ही लाई करती है। टू द साउथ ऑफ द महानदी, महानदी के साउथ में आपको ये चिल्का लेक देखने को मिलेगी, ओके। अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये डिवाइड होता है दो स्टेज में, नॉर्थ और साउथ स्टेज में। जो द पार्ट विच इज साउथ इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। जो साउथ में है, दो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट में डिवाइड है। साउथ वाला कोरोमंडल हो गया और नॉर्थ वाला हो गया नदन सिरकल। स्टेज ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नदन सिरकल। सेम अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पढ़े तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। थ्री डिफरेंट सेक्शन है इसके। जो सदर्न है, इसका सदर्न पार्ट को मालाबार बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। और जो इसका सेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं हम कारावती या फिर कन्नड़ प्लेन। और जो इसका नॉर्थ पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोंकण प्लेन, ओके। यही चीज मैंने आपको बताई है, सेम वही है। आप देखो जब भी एग्जाम आता है आपका तो एग्जाम में सारी चीजें डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बताओ। कई बार उसमें डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट कर भी दिखाई है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रल, ये डिफरेंशिएट वाले जो क्वेश्चन है, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, जिसमें डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इस पे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिमालयन के बारे में पूछा जाएगा, उसकी जो थ्री सेक्शन में जो डिवाइड है हिमालय, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नदन प्लेन में जो उसके 4 सेक्शन में डिवीजन है उसके बारे में, पूरी की पूरी जो फिजियोग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बाद में इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है जो एग्जामिनर है वो आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पुट कर ले, ओके। तो आपको हर टाइप से क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, चाहे वो फ्रेजेस में पैराग्राफ में पूछ ले या वो इस टाइप से डिफरेंशिएशन में आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन is in between the Bay of Bengal in the east and the Eastern घाट। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, देखो ये बे ऑफ बंगाल है, सी है, और ये है आपका और ये है आपका ईस्टर्न घाट। तो इसके बीच जो है ये है आपका क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सेम वैसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये है आपका अरेबियन सी और ये है आपका वेस्टर्न घाट। इसके बीच का जो पार्ट है ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, okay. Wide deltas are formed a large river on the eastern coastal plain। ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है ना, वहां का जो प्लेन एरिया है वो वाइड है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, इसलिए ब्रॉड है वहां पर क्योंकि सारी की सारी रिवर वहां पर डेल्टा बनाती है। और वेस्टर्न साइड में क्या है, नो डेल्टा आर फॉर्म इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बाय स्मॉल रिवर्स। वहां पर सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल रिवर है जिनको एस्ट्यूरीज बोला जाता है। और ईस्टर्न साइड में सारी की सारी रिवर्स आती हैं, ड्रेन होती है, वो इस टाइप से डेल्टा फॉर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, वाइड है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज फर्टाइल ड्यू टू एलुवियल सॉइल। और देखो सारी की सारी रिवर ईस्टर्न साइड में ड्रेन होती है, तो जिसकी वजह से वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, जिसपे अगर आप एग्रीकल्चर करो, क्रॉपिंग करो, कल्टीवेशन करो, प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो करो तो उसकी क्रॉपिंग अच्छी होती है। बट एक्सेप्ट फॉर द सदर्न पार्ट मालाबार कोस्ट, द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन इज इनफर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। सिर्फ मालाबार कोस्ट को छोड़कर जो आपका कोंकण प्लेन हो गया, कन्नड़ प्लेन हो गया, ये दोनों के दोनों है इनफर्टाइल है,
एग्रीकल पर्पज से इनकी फॉर्मेशन हुई ही नहीं, मतलब यहाँ पर खेती नहीं होगी। अगर ईस्टर्न की बात करें तो वो फर्टाइल है, ऑलिवियल सॉइल है, ये एग्रीकल्चर पर्पज से है। बट यहाँ वेस्टर्न साइड में, सिर्फ साउथ में जो मालाबार कोस्ट है ना, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर नहीं ग्रो कर सकते। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर, मैंने ये भी बता दिया कि ब्रॉडर क्यों है, क्योंकि रिवर वहां पर डेल्टा बनाती है, जिसकी वजह से उनको लैंड एरिया ज्यादा चाहिए होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है वो नैरो है। देखिए ये है ईस्टर्न, ये है आपका वेस्ट ईस्टर्न घाट, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, इसके बीच का जो प्लेन है ये है आपका ईस्टर्न घाट, ये नैरो। वही ये वेस्टर्न अरेबियन सी, ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, तो इनके बीच का जो गैप है ये काफी नैरो है, और ईस्टर्न साइड जो है वो क्या है, ब्रॉड एंड है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ लेवल सरफेस, ये लेवल सरफेस है, मतलब वाटर के बाद सीधा सरफेस लेवल आ जाता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज इंटरसेक्टेड बाय माउंटेन रिजेस, बट वेस्टर्न साइड में सरफेस लेवल नहीं है, वहां पर माउंटेन्स है, इसलिए वेस्टर्न साइड सरफेस लेवल पर नहीं है, जबकि ईस्टर्न साइड जो है वो एक सरफेस लेवल पर है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना बीच बीच में। ये देखिए, ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका अरेबियन सी, तो यहाँ पर ये देखने से ही पता चल रहा है कितना नैरोवर है, जबकि ये है आपका ईस्टर्न घाट और ये है आपका अरेबियन सॉरी बे ऑफ बंगाल, तो इसके बीच का ये पार्ट देखो कितना ब्रॉड एंड है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है वो डेल्टा बना रही है, ये ना यहाँ पर, इसलिए ये ब्रॉड है और ये जो है ये नैरो है। चलिए हमारा एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक है हमारा द आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं, जो देखो हमने क्या पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू वो होते हैं जो 3 साइड वाटर से घिरे हो और उनकी जो 1 साइड हो वो लैंड मास हो, 1 साइड लैंड मास एंड 3 साइड जो वो वाटर बॉडी से घिरे हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। वही जो आइलैंड हो और जिसके चारों साइड वाटर बॉडी से घिरी हो, चारों साइड वाटर बॉडी से घिरी हो, उसको बोलते हैं हम आइलैंड। जिसके चारों तरफ वाटर है वो आइलैंड होता है, जिसके 3 साइड वाटर है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है। हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के पास में 2 आइलैंड है, ठीक है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। तो इंडिया के 2 मेन आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड, इंडिया की एक बहुत बड़ी लैंड है और उसके साथ साथ में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है। इंडिया की जो खुद की लैंड मास है ना वो भी काफी ब्रॉड है एंड साथ ही साथ उसके पास में 2 आइलैंड भी हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है, इज क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मालाबार जो कोस्ट है उसके पास में अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ना ये कोरल आइलैंड है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है लक्षद्वीप आइलैंड की ये कोरल रीफ से हुई है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अर्लियर उसका जो पहले का नाम था उसको हमेशा से लक्षद्वीप नहीं बोला जाता था, उसको पहले लक्षद्वीप बोला जाता था, उसके बाद उसको मिनिकॉय बोला जाता था एंड अमनद्वीप बोला जाता था। फिर उसका रीनेम्ड हुआ 1973 में और उसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। ओके, ये जो पूरा एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। जो पूरा एरिया है लक्षद्वीप आइलैंड का कितना है 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कारावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। लक्षद्वीप आइलैंड में ही कारावती आइलैंड है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है किसका, लक्षद्वीप का। वहां पर एक पिटी आइलैंड भी है, लक्षद्वीप में ही एक पिटी आइलैंड है विच इज अनइनहैबिटेटेड एज बर्ड सेंचुरी, जिसको बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं रहता, वहां पर सारे के सारे बर्ड्स ही रहते हैं। जो बर्ड माइग्रेट कर कर भी आते हैं वो भी उसी बर्ड सेंचुरी पर रहते हैं। वहां पर लोग सिर्फ विजिटिंग के पर्पज से जाते हैं, वहां पर कोई रहता नहीं है। ओके, तो ये आई होप ये लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में जितनी चीजें थी आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर देखिए ये है आपका मालाबार कोस्ट और मालाबार कोस्ट के नियर में है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो आप छोटी छोटी डॉट देख रहे हो ना
ये एक एक आइलैंड है, ठीक है। और इन्हीं आइलैंड में एक है पिटी आइलैंड। उस पिटी आइलैंड को क्या बोला जाता है? बर्ड सेंचुरी, क्योंकि जितने भी बर्ड माइग्रेट करके इंडिया के पास में आते हैं ना, वो उस पिटी आइलैंड पे ही रहते हैं। और इन्हीं आइलैंड में से एक आइलैंड है आपका कारावती आइलैंड, इस साइड में है आपका कारावती आइलैंड। और कारावती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। क्लियर है? और क्या चीजें थी इसमें? और इसका जो टोटल एरिया अगर हम देखें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। और किस वजह से बना है? ये बना है आपका कोरल आइलैंड से। मालाबार कोस्ट के नियर में आता है, पास में आता है, जो कि हमारा मालाबार कोस्ट किसमें पड़ता है? यहाँ पर ये केरला, केरला में आता है, उसके पास में है हमारा ये मालाबार कोस्ट। क्लियर है? ये पूरा जो एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन elongated chain of island located located in the Bay of Bengal। देखो, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, वो एक चेन फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप से देखिए, ये रहा, यहां से यहां तक एक चेन, एलोंगेट चेन से बना हुआ है, चेन फॉर्म में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड बना हुआ है, जो कि कहां पर है हमारा? ये है हमारा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये साइज में भी काफी बड़ा है। लक्षद्वीप के कंपैरिजन में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड देखे तो वो काफी बड़ा है। अंडमान निकोबार का एरिया छोटा है, जबकि लक्षद्वीप का एरिया छोटा है, जबकि अंडमान और निकोबार का एरिया काफी बड़ा है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। यहाँ पर भी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसको भी 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है क्या? अंडमान इन द नॉर्थ। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको अंडमान बोला गया है, जबकि जो साउथ वाला पार्ट है उसको निकोबार बोला गया है। These islands are an elevated portion of submarine mountains. If Tutorial climate एंड थिक फॉरेस्ट केयर। अंडमान एंड निकोबार में आपका क्लाइमेट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत थिक डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। जब दो जो प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गए, यूरेशियन प्लेट हो गई, जब ये ऐसे मूव करी और एक दूसरे से टकराई, जिसकी वजह से हमारे हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो जो सबसे पहले वाला पार्ट है ना, ये वेस्टर्न पार्ट टकराया था, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न माउंटेन है वो हाई पीक उनमें बन गए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज टकराई उसमें ज्यादा फोल्ड हुए तो उस वजह से हाई पीक बन गई। उसके बाद धीरे धीरे करके ईस्टर्न साइड में ये जो प्लेट थी वो एक दूसरे से टकराई। उसके बाद ऐसा नहीं है वो सीधी रेंज में जा रही, उसके बाद वो साउथ में मूव कर गई, और साउथ में मूव कर गई तो वो कुछ टाइम तो ऐसा था कि वो सारी की सारी ओशियन में ही सबमर्ज हो गई, दिखाई नहीं दी। उसके बाद ये जो हिमालयन माउंटेन थे ये पानी से जो ऊपर आई, वाटर लेवल के अप आई, वो था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कहीं ना कहीं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इसकी फॉर्मेशन भी हमारे हिमालयन माउंटेन के साथ में ही हुई है, क्योंकि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ये हमारे माउंटेन हिमालयन का ही पार्ट है, ये हिमालय के माउंटेन ही है, बट ये थोड़े से दूर है इंडिया से और आइलैंड की फॉर्मेशन में है, इसलिए इनको हमने अंडमान एंड निकोबार नाम दे दिया। बट ये किसके टाइम के फॉर्मेशन है इनकी जो फॉर्मेशन हुई है ये फॉर्मेशन हुई है हिमालयन माउंटेन की वजह से ही। और इवन ये भी कह सकते हैं कि वही माउंटेन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ओके, और यहाँ जो फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंस एंड थिक फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, यह है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ से जब इस साइड से हमारे हिमालयन माउंटेन है तो यहाँ पर ये सबमर्ज हो गए, बट यहाँ पर आकर वो जो माउंटेन थे वो वाटर लेवल के ऊपर आ गए। और यहाँ का जो ये वाला पार्ट है जो इतने से ऊपर है ये नॉर्थ हो गया अंडमान, और यहाँ से जो नीचे है ये हो गया हमारा निकोबार। और ये इसका 1.60 डिग्री के नीचे था जो 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है। 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट था वो
सबमर्ज हो गया वाटर के अंदर। अब वो हमें देखने को नहीं मिलता है। पहले ये थोड़ा सा और नीचे था निकोबार वाला पॉइंट, इसका जो लास्ट पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में वाटर लेवल इतना बढ़ गया कि वो वहां पर सबमर्ज हो गया, मतलब वो वाला पोर्शन डूब गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोरल्स। देखिए कोरल्स क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, उसको कॉलोनीज होते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो लिव करता है, कैसे रहता है, कॉलोनीज में, ऐसे। ठीक है, ऐसे रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वो इस टाइप से कॉलोनी में रहते हैं। दे फ्लरिश करते हैं शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। कहाँ रहते हैं ये, मड फ्री, जहां पर मड नहीं होता और हल्का सा वार्म वाटर होता है, गुनगुना पानी टाइप आप बोल सकते हो, वहां पर ये माइक्रोस्कोपिक जो शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म है रहते हैं। दिस सिक्रेट, ये सिक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं और जो उनका स्केलेटन होता है मेकअप द रीफ, और फिर उनके स्केलेटन की वजह से रीफ बनते हैं। देखो बेशक ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये करोड़ों बिलियनों मिलियनों एक साथ रहते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं और उस कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रीट करने की वजह से ही हमारे आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। इसी कोरल रीफ की वजह से हमारा जो लक्षद्वीप है उसका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ये किससे बना है, क्लोज टू मालाबार कोस्ट, हाँ ये कोरल आइलैंड, ये कोरल आइलैंड से बना है। मतलब इसको लक्षद्वीप आइलैंड को बनाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है कोरल्स। तो ये कोरल्स एक रीफ बनाते हैं, उस रीफ को, जो रीफ की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, कोरल रीफ मेकअप, ये आइलैंड नहीं आएगा यहाँ पर, कोरल्स आएगा। ओके, कोरल रीफ मेकअप द आइलैंड, वो एक आइलैंड की फॉर्मेशन करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया में एक कोरल रीफ बनाया है जो हॉर्स शेप का है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरल रीफ का। और एटॉल्स भी बनते हैं, एटॉल्स आर सर्कुलर, इस टाइप से सर्कुलर भी बना सकते हैं, या फिर हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ भी बना सकते हैं। हॉर्स शू शेप कैसे होता है, मतलब इस टाइप का, ठीक है, यहाँ से इस टाइप का होगा और यहाँ से पतला हॉर्स शू शेप्ड टाइप का भी ये कोरल रीफ बना सकते हैं। ये कॉलोनीज में रहते हैं, बहुत सारे करोड़ों मिलियनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। और क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। उनके उसी सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमारा आइलैंड बनता है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जो इस टाइप से आप डॉट डॉट में देखते हो लक्षद्वीप आइलैंड, ये किससे बना है, हमारा इन कोरल्स की वजह से ही बना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखना हो तो आप ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ देख सकते हो, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो ये कोरल रीफ हो गया, और इसको अटॉल्स भी बोलते हैं, अटॉल्स बोला जाता है इनको। इनको एटॉल्स भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे फिजियोग्राफी डिवीजन थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के। तो ये आपका जो चैप्टर था यहाँ पर फिनिश हो गया। रेस्ट करो, रात की सांस लो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये सारे के सारे हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन थे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के। एक एक करके मैंने आपको सारे क्लियर करा दिए। अब मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज में डाउट होगा, और इनकेस होता भी है तो कमेंट बॉक्स पे ही आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बाकी एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।